फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा ना, मतलब ऐसी कंपनी के बारे में बात करूंगा ना जिसका 52 वीक लो कितना है, 52 वीक लो है 700 रुपये, ठीक है। और जिसने अपना 52 वीक हाई कितना बनाया है, 52 वीक हाई बनाया है कंपनी का लगभग 4000, ठीक है। तो इसने ऑलमोस्ट कितना का रिटर्न दिया है, 580% से अधिक का रिटर्न दिया है इस कंपनी ने मात्र 1 सालों में, ठीक है। आप यहाँ पे बिलीव नहीं करोगे ना, मैं वरुण बेवरेजेस के बारे में बात कर रहा हूँ या जो छोटी मोटी जो स्मॉल कैप की कंपनियां होती है ना, जो यहाँ पे आपको 1200 का रिटर्न, 1000 का रिटर्न, 800% का रिटर्न, मैं उन सारी कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूँ। ये एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है और मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के बारे में, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो आपको सिंपली समझ में क्या आएगा कि कंपनी के ऊपर जो है ना डेब्ट टू इक्विटी, वो आप यहाँ पे ना के बराबर मान के चलो, ठीक है। क्या है, 0.08 है डेब्ट टू इक्विटी। मार्केट कैपिटल 14,000 करोड़ का, ऑलमोस्ट यहाँ पे अच्छा है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी 35%, अच्छी बात है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस कंपनी के बारे में, फाइनेंशियल के बारे में बात करूँगा ना, तो आपको समझ में आएगा रेवेन्यू देख के, ठीक है। रेवेन्यू आप देखोगे तो रेवेन्यू लगातार कंपनी का बढ़ा है, लेकिन जो दिसंबर 2023 में ना रेवेन्यू क्या था वो उतना हम लोगों को सरप्राइजिंग देखने को नहीं मिला, ठीक है। मतलब कि जितना एक इन्वेस्टर करता है ना कि हाँ मैं इस कंपनी से इतना उम्मीद कर रहा हूँ कि रेवेन्यू जो है वो थोड़ा अच्छा हम लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन क्या था, सरप्राइजिंगली वो रेवेन्यू हम लोगों को उतना देखने को नहीं मिला। अगर मैं यहीं पे अगर मैं प्रॉफिट के बारे में बात करूँगा तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो रेवेन्यू के कारण प्रॉफिट कितना इफेक्ट पड़ता है वो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले दिसंबर 2022 में 43 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2023 में 42 करोड़ का प्रॉफिट, जून 2023 में 53 करोड़ का प्रॉफिट, सितंबर 2023 में 57 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर 2023 में 58 करोड़ का प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये जो 2 सीज़न है ना, और 2 सीज़न के बाद 3 सीज़न, मतलब मार्च 2023 से लेकर सितंबर 2023 तक, तो इनके शेयर प्राइस में अगर आप देखोगे ना तो ऑलमोस्ट 10 करोड़ का यहाँ पे उछाल आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अगर आप देखोगे ना तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 4 करोड़ का उछाल आया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1 करोड़। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो 10 करोड़ के बाद 6 करोड़ का यहाँ पे घटा प्रॉफिट, उसके बाद 6 करोड़ के बाद, उसके बाद 4 करोड़ के बाद यहाँ पे सीधा 3 करोड़ का प्रॉफिट घटा। और दिसंबर 2023 में कंपनी का जो प्रॉफिट है ओवरऑल हम लोगों को कितना देखने को मिला, मतलब 58, मतलब कि 1 करोड़ प्रॉफिट जो है इसमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिला, ठीक है। अगर मैं यहीं पर कंपनी की नेटवर्थ के बारे में बात करूँगा तो नेटवर्थ में कोई डाउट नहीं है, कंपनी की नेटवर्थ जो है वो सेम लाइक जितनी भी बड़ी कंपनियाँ हैं स्मॉल कैप वाली, सेम लाइक वैसे ही, मतलब नेटवर्थ लगातार बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं अबाउट में जाऊंगा ना, कंपनी के अबाउट सेक्शन में, तो कंपनी यहाँ पे क्या करती है, ठीक है। कंपनी यहाँ पे ये करती है ना, HNI और UHNI जो होती है ना, मतलब कि आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ। एक होता है हाई नेट इंडिविजुअल, ठीक है, और ये होता है यूनियन हाई नेट इंडिविजुअल, मतलब यूनाइटेड, आप समझ रहे हो ना। अल्ट्रा हाई नेट मतलब जिसके पास HNI से भी ज़्यादा पैसा है। अगर कहा जाए तो सिंपल शब्दों में, एक तरफ आप मिलियनेयर हो, ठीक है, मिलियनेयर, और एक तरफ है बिलियनेयर, ठीक है। मिलियनेयर का चल दो तो चल जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है अगर पैसे यहाँ पे फंसते हैं इस कंपनी के शेयर में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस कंपनी को बाय कर लो, लेकिन अगर मैं किसी कंपनी के बारे में एनालिसिस कर रहा हूं तो मैं 2 चीज़ें बताऊंगा। एक उसका नेगेटिव पॉइंट बताऊंगा, ठीक है, कि नेगेटिव पॉइंट हम लोगों को क्या देखने को मिल सकती है, और एक जो पॉजिटिव पॉइंट है ना वो मैं पॉजिटिव पॉइंट भी बताऊंगा, ठीक है। मान के चलो कि 2-3 सालों के बाद कुछ हम लोगों को करेक्शन या कुछ मार्केट में क्रैश, या हो सकता है ग्लोबल मंदी, या हो सकता है ग्लोबली रिसेशन, या हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसी कुछ ख़राब कोविड जैसे हालात देखने को मिले, तब एक बिलियनर क्या करेगा। एक बिलियनर बोलेगा यार मेरा जितना इन्वेस्टेड है ना, मेरा माथा अब ख़राब हो चुका है, ठीक है, मैं आउट ऑफ माइंड हूँ, जितने मेरे पैसे आनंद राठी वेल्थ इन्वेस्टमेंट में लगे हुए हैं ना वो सारे निकालो, ठीक है, मैं निकालना चाहता हूँ। तो इसका जो जख्म है, जो ये जख्म देगा ना इस स्टॉक्स को, ये सह लेगा, ठीक है, इसे कोई डाउट नहीं है सहने में, क्योंकि ये ऑलरेडी मिलियनेयर है और आने वाला टाइम में ये मल्टी मिलियनेयर बनेगा, और बिलियनेयर जो है वो मल्टी बिलियनेयर बनता चला जाएगा, और ये देश का सच्चाई है आज की डेट में। लेकिन एक यहीं पे एक गरीब इन्वेस्टर, ठीक है, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे अपना 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा, और 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के बाद में अगर स्टॉक्स में बाई चांस लोअर पे लोअर सर्किट, आप समझते हो ना,
जब इन स्टॉक्स में लोअर पे लोअर सर्किट लगती है तो कितना गिराते हुए लेके चली जाती है। पेटीएम का आप हाल देखोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। जो रिटेल इन्वेस्टर है ना, मेरे कुछ पुराने दोस्त भी थे, तो मैंने उन्हें समझाया था कि पेटीएम जो है वो भी लॉस मेकिंग कंपनी है, आप इन्वेस्ट मत करो, ठीक है। भले शेयर प्राइस उसका 4,000 पहुंच जाएगा और जब वो लगातार 1-2 साल से क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट करते हुए आएगी तब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट मत करो एक क्वार्टर के रिजल्ट को अच्छे देख लेने के बाद, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, 700-800 रुपये का उनका बाइंग था पेटीएम में। आप बिलीव करोगे यार, स्टॉक्स कहाँ पे आके रुका है, 366 रुपये में जो है उसका खुला है। और अभी गारंटी नहीं है 700-800 स्टॉक्स जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। मैं अभी उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पे बड़ी वेल्थ कंपनियों में हम लोगों को ये चीज़ें फेस करने को दिख सकती है, ठीक है। तो आप वहाँ पे भूल जाओ। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में अगर आप देखोगे ना तो प्रोमोटर के पास सिर्फ 48%, जो कि अच्छी बात है, गलत नहीं है। यहाँ पे रिटेल के पास 39%। आप ये आंकड़ा समझ सकते हो, 39% मतलब ऑलमोस्ट कंपनी का जो 40% वेल्थ है वो रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में है, और ये एक रिस्की विषय है, ठीक है। ये आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे म्यूचुअल फंड का 9%। तो म्यूचुअल फंड्स को अगर आप देखोगे ना तो टॉप म्यूचुअल फंड्स, ऐसे ऐसे म्यूचुअल फंड यहाँ पे लगे पड़े हैं ना जिनका दूर दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जितने इन्वेस्टर अगर मेरे वीडियोस देख रहे हो तो आप लोग बताओ, क्या इसमें आपका पैसा इन्वेस्टेड है, इसमें इन्वेस्टेड है, या इसमें इन्वेस्टेड है, या इसमें इन्वेस्टेड है। कहते हैं ना कि तेज़ी लालच के चक्कर में आपने आज इन्वेस्टमेंट किया और वही 1-2 साल के बाद क्या हो गया कि कंपनी जो है आपको मतलब इतना अच्छा झटका दिया कि वो चीज़ आप ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाले हो, ठीक है। मेरा ये मानना नहीं है कि कंपनी ख़राब है, लेकिन इतना मतलब कि आप समझ सकते हो ना, स्मॉल कैप कंपनी को लिस्ट हुए 3-4 साल भी ठीक से पूरे नहीं हुए हैं, और यार इतना ताबड़तोड़ रिटर्न ऐसा कौन करता है भाई। मैं मानता हूँ ऐसा एक ही कंपनी कर सकता है, वो है अडानी ग्रुप, ठीक है। उसके अलावा अगर इस तरह का रिटर्न और भी कंपनीज दे रही है तो आपको वहाँ पे सावधान रहने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बात करोगे ना तो मैं वरुण बेवरेजेस के साथ अगर मैं इसे कंपेयर करूँगा ना तो वरुण बेवरेजेस में आप क्या देखोगे ना, तो ये एक बेवरेजेस कंपनी है, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक अगर जिसे कहा जाए ना तो ये वो कंपनी है, ठीक है। कोई भी मुंह उठा के इसे चला आएगा बचाने के लिए, क्योंकि ये 1 लाख से प्लस वाली कंपनी है, ठीक है। इसका जो वैल्यूएशन है वो 1 लाख करोड़ से एबव है, ठीक है। अब मैं चार्ट एनालिसिस करता हूँ इस स्टॉक्स का। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो मैंने इस कंपनी का चार्ट ओपन कर लिया है, ठीक है। और मैं ना 5 महीने के बाद करूँगा ना 1 महीने के बाद करूँगा, क्योंकि 1 महीने का अगर आप देखोगे ना ग्राफ तो ऑलमोस्ट कंपनी जो है वो अभी 10% जो है डाउन है, मतलब कि अपने हाई से अभी 400 रुपये नीचे चल रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 5 ईयर मतलब कि ऑलमोस्ट आप वो सारी चीज़ें भूल जाओ, मैक्सिमम अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा। 568 रुपये से 2021 में स्टॉक सीधा यहाँ पे 4000 का हाई बना के अभी कंपनी जो है 3500 रुपये पे ट्रेड कर रही है, ठीक है। अब अगर मैं फाइनेंशियल के बारे में बात करूंगा ना तो इसमें सबसे एक अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे ये लगी ना कि 834 इनका एम्प्लॉय है, ठीक है। ये आंकड़ा जो है वो मुझे इसमें जो है ना वो अच्छा लगा, मतलब कि पॉजिटिव लगा, क्योंकि 834 एम्प्लॉय होना, और ठीक है अगर आप में वो कैपेसिटी है, वो काबिलियत है, तो जाहिर सा बात है कंपनी वहाँ पे भागेगी, और कुछ तो बात आप में ज़रूर होगी कि जो आपने इतने मात्र 1 सालों में आपने इतना 500-600% का ताबड़तोड़ प्रॉफिट यहाँ पे इन्वेस्टरों को बना के दिया है। अब लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना फ्रेंड्स, ये कंपनी क्या करती है, मैंने आपको अभी क्लियरली बताया, HNI और UHNI का, इन लोगों का पैसा यहाँ पे मैनेज करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यही हुआ था कि अगर आप देखोगे ना तो पिछले साल अगर आप सेबी का एक नोटिस देखोगे ना तो 5 फर्म को सेबी ने बैन किया था कमोडिटीज़ लॉ से रिलेटेड, तो उसमें से एक नाम आनंद राठी का भी है, ठीक है। आनंद राठी कंपनी का भी एक नाम इसमें उभर के आता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो क्वार्टरली फाइनेंशियल, तो ऑपरेटिंग इनकम अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 33.78% का ऑपरेटिंग इनकम हम लोगों को यहाँ पे देखने को निकल के आता है। लेकिन अगर आप यहीं पे दिसंबर 2023 का देखोगे ना तो मैं यहाँ पे क्लियरली डाटा बताता हूँ कि रेवेन्यू हमारा क्यों घटा था। लोगों ने एक्सपेक्ट किया था रेवेन्यू कि 189 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू आया 187 करोड़ का। प्रॉफिट लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि 14 रुपये का प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आया 13 रुपये 87 पैसा का अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर में इतना का प्रॉफिट
उन्होंने बना के दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे सरप्राइज़ अगर आप देखोगे तो 0.93% का आया, और अगर आप ये रेवेन्यू में देखोगे ना तो रेवेन्यू में 1% का यहाँ पे घटत हम लोगों को देखने को मिली है। तो मेरा मानना यही है, हमारे ज़माने में ऐसा तो कभी होता नहीं था यार कि अगर मैं किसी भी स्टॉक्स को देख लूँ तो 500-600% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट देखने को मिल जाती थी एक साल में। ये 2023 जो ऐसा साल रहा ना, मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि बाई चांस 2023 में जिस प्रकार से शेयर मार्केट में हम लोगों को तेज़ी देखने को मिली है, ठीक है, टाटा मोटर्स जिस वे में भागा उसे तो समझ में आता है। अगर आप टाटा के मोटर्स की अगर आप शेयर प्राइस लोगे ना, उठाओगे ना, तो आपको देखने में आएगा, समझ में आएगा, चलो ठीक है, हाँ कुछ तो बात है कि जो वो शेयर है भागा है, ठीक है। कंपनी जो है वो लगातार अपना प्रॉफिट मेकिंग कंपनी रही है इस एसयूवी के सेगमेंट में। खैर अब मैं उस पर बात नहीं करने वाला, लेकिन अगर आप यहाँ पे इस कंपनी को देखोगे ना तो ये कंपनी एक फाइनेंशियल फर्म है, एक फाइनेंशियल एडवाइजरी करने का काम करती है। तो ये आपके ऊपर है, अगर आपका 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया है ना शेयर मार्केट में, और आप चाहते हो कि हाँ मैं यहाँ पे कुछ अमाउंट रिस्क ले सकता हूँ इस शेयर्स में, तो आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये एक रिस्की मेथड है। आप समझो यार, कंपनियां ऐसे भाग रही है कि आप मत पूछो। अगर यही कोई ओएनजीसी कंपनी हो ना, ओएनजीसी हो या मैंगलोर रिफाइनरीज हो, तो वो सभी कंपनियों को देख के समझ में आता है कि इसके पीछे सरकार का बहुत बड़ा हाथ है और पार्लियामेंट से हम लोगों को कंफर्मेशन भी मिल चुका है, ठीक है। लेकिन अगर आप इन सारी प्राइवेट कंपनियों को देखोगे ना, तो मान के चलो किसी का बिलियंस ऑफ रुपीज़ इन्वेस्टेड है इस फर्म में, और वो कल को बोल दे कि भाई साहब नहीं नहीं नहीं, मुझे सारे पैसे निकालने हैं, मुझे अब कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, मुझे ज़रूरत पड़ गई, मुझे पैसे निकालने हैं, तो उस टाइम ये कंपनी एक डिप आपको दिखाएगी, ठीक है। मेरा मानना ये है कि कंपनी में करेक्शन आना चाहिए, ऑलमोस्ट 2000 से लेके 2500 के बीच तक ये कंपनी का शेयर प्राइस सही रहेगा। ये वैल्यूएशन निकलना मेरे हिसाब से लाजमी है, ठीक है, ये सही रहेगा। अब आगे आपकी मर्जी है, ये कोई एडवाइजरी है या ये कोई सलाह नहीं है। अब जो आपका मन करे आगे कर सकते हो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो।